नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर लगाम कसने को लेकर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कल सरकार के द्वारा सोशल मीडिया पर न्यू गाइडलाइंस लाई गई हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन्स हैं या कई इसी तरह की कई ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हैं कई 3-4 सालों में, उनके ऊपर इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर हो गया, फेसबुक है, इस तरह के सोशल मीडिया, यहाँ पर इनके लिए नई गाइडलाइंस लाई हैं जिन्हें इनको मानना पड़ेगा। काफ़ी बदलाव किए गए हैं इनकी गाइडलाइंस में, रूल्स लाए गए हैं ताकि भारत के अंदर ये ऑपरेट कर पाएँ बट यहाँ पर कोई गंदगी ना फैला पाएँ। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया रूल्स 2021 के नाम से यहाँ पर ये गाइडलाइंस प्रस्तुत की गई हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है, इंडिया में 2011 में भी इस तरह के रूल्स आए थे सरकार के द्वारा, बट 2011 में सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा हमारी ज़िंदगी में, हम आम लोगों की दुनिया में। बट यहाँ आज के दौर में तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आकर खड़े हो चुके हैं हमारी लाइफ में, और सोशल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में दखल देने लगी है हम लोगों की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि सरकार को ज़रूरत थी कुछ नए रूल्स लाने की और नए नियमों को दुरुस्त करने की। जितने भी नियम बनाए गए थे पुराने, उनको दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पहले 2011 तक समय काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी ज़्यादा 2011 से 2021 आ गया है, तो 10 साल हो चुके हैं इस बारे में। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था। दूसरी चीज़ है कि अगर होता भी था तो सबके मोबाइल्स में इतनी आसानी से नहीं था जो कि सोशल मीडिया हर आदमी चला सके, हर आदमी की पहुंच नहीं थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो तब 2011 में थे ही नहीं इंडिया में, अभी आए 3-4 साल में तो इनकी बाढ़ आ गई है। यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बड़े पैमाने पर कहा जाए तो यहाँ पर चीज़ें दिखाई भी जाती हैं, कई आपत्तिजनक चीज़ें भी होती हैं उसमें। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यहाँ पर नई गाइडलाइंस लाई हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स, सभी को यहाँ पर नए नियमों की घोषणा की है सभी के लिए। यहाँ सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जवाबदेही देनी होगी कंपनीज को। इफ़ कोई भी विवादित कंटेंट होगा तो कानूनी आदेश मिलने के बाद 36 घंटों के अंदर ही उसे हटाना होगा। किसी विवादित कंटेंट को लेकर शिकायत अगर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, तो 72 घंटों के अंदर 72 आवर्स के अंदर उस खबर से रिलेटेड सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। विशेषकर आपत्तिजनक चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए एक दिन के भीतर हटाना होगा उन्हें। अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ है, वेबसाइट पर है या किसी मूवी में सीन है, सो उसे 1 दिन के भीतर हटाना होगा। इस तरह का यहाँ पर गाइडलाइंस में दिया हुआ है। अभी इस बारे में बताया गया है जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, अभी सोशल मीडिया अकाउंट पर लागू हो जाएगा, लेकिन अभी ये आए नहीं हैं नोटिफिकेशंस, अभी आए नहीं हैं, कुछ दिनों में इन्हें उतार दिया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी बड़े प्लेयर हैं जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इन सबको लगाम लगाने के लिए ज़्यादा तेज। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को थोड़ा समय दिया जाएगा, 3 महीने का समय दिया जाएगा। जब ये गाइडलाइंस आ जाएंगी पूरी तरीके से, तब इन्हें बड़ी कंपनियां हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इनका नेटवर्क बड़ा है, तो इनको 3 महीने का समय दिया जाएगा। क्योंकि ये रात भर की चीज़ें तो होती नहीं है कि भाई जैसे ही आज सुबह गाइडलाइंस आई और शाम तक आपने सारी चीज़ें हटा ली, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन लोगों को 3 महीने का समय दिया जाएगा और सारी चीज़ों को समझकर ये आगे बढ़ सकेंगे। जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और रूल्स के मुताबिक सभी ओटीटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये काम करना होगा ताकि वो आपत्तिजनक चीज़ें, विवादित बयान, विवादित कंटेंट, इन सबको हटा सकें और आगे से ऐसा कंटेंट या ऐसा विवादित चीज़ें ना लाएं। सपोज डेट व्हाट्सएप पर कोई फेक न्यूज़ आती है, मान लेते हैं व्हाट्सएप पर जैसे कोई फेक न्यूज़ आती है और इसको जो है आगे फैलाना कितना आसान है ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। भाई यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड करना बहुत ही आसान है। तो ये फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से ना फैल सके, यहाँ पर
तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एंड टू एंड जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसे गवर्नमेंट अब अपनी निगरानी में रखेगी। यहाँ पर पहले क्या होता था कि जैसे कोई 2 पर्सन है आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके आपस में बातचीत जो भी हो रही है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा होता था, उसको कंपनी व्हाट्सएप भी नहीं देख सकती थी। बट यहाँ पर इन नए रूल्स के मुताबिक यहाँ कंपनी की और गवर्नमेंट की नज़र रहेगी इस डेटा में। अगर कोई विवादित चीज़ें होती हैं या कोई फेक न्यूज़ या कुछ ऐसा आपत्तिजनक फैलाया जाता है तो उस पर गंभीर और कठोर कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म पर पकड़ने का भी बंदोबस्त किया गया है। 3 ऑफिसर्स रखे जाएंगे कंपनीज के। यहाँ पर कंपनीज को बोला जाएगा कि वो अपने 3 ऑफिसर्स रखें, वो भी इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। और वो क्या करेंगे यहाँ पर कि वो एक सिस्टम लाएंगे जिससे मतलब कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई आपत्तिजनक विवाद है, कोई आपत्तिजनक बयान है, कोई विवादित कंटेंट है, उस पर अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट कंपनी को कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट उनसे बातचीत की जा सकती है। यहाँ पर उच्च अधिकारियों द्वारा, यहाँ पर जैसे ही बात पहुँचती है उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रॉब्लम को तुरंत से तुरंत सुधारा जा सकेगा। यहाँ पर बोला भी गया है 36 घंटों के अंदर, 72 घंटों के अंदर ये सब चीज़ें तुरंत की जानी चाहिए। डिजिटल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इन सब कंपनीज में सेल्फ रेगुलेशन लागू करनी होगी। यहाँ जो रूल्स हैं उनकी निगरानी करनी पड़ेगी, तो उनकी निगरानी के लिए गवर्नमेंट एक समिति बनाएगी जिसमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, IT, इन सबको लेकर एक समिति बनाई जाएगी। इसमें भारत की संप्रभुता, अखंडता, इन सब का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी जो गाइडलाइंस आएंगी उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी अगर इनका उल्लंघन किया जाता है, जिसमें नस्लभेद की टिप्पणी भी हो सकती है। कोई धार्मिक विश्वास, प्रथाओं और विचारों को लेकर आपत्तिजनक सामग्री पर या सावधानी बरतनी होगी ताकि कोई गलत संदेश ना जाए जनता में। बट यहाँ पर ये देखिए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, ये गाइडलाइंस ला रही है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा जो है ये सुझाव लाई है गवर्नमेंट, ताकि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। अगर कोई विवादित बयान होता है तो भाई क्या होता है, इससे दंगे भड़क सकते हैं और काफ़ी कुछ ऐसा होता ही है। हम कश्मीर में देखते ही हैं भाई, वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? खाली सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर कोई न्यूज़ आती भी है तो वो आग की तरह फैलती है, बहुत ही ज़्यादा तेज फैलती है। सो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही यहाँ पर उस जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन किया गया था। सो इसीलिए पूरे भारत में इस तरह की गाइडलाइंस लाई गई हैं ताकि कोई इस तरह का विवादित बयान देता है या कोई कंटेंट इस तरह का जो आता है, एडल्ट कंटेंट भी आता है, तो उसे रोका जा सके। बट यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट सब कुछ सही कर रही है, यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होगा। काफ़ी लोग हैं, सरकार जो है हमारी निगरानी रख रही है, हमारे चैट्स पर निगरानी रख रही है। सो ये निजता का हनन भी है एक हिसाब से, वो भी ऑफिशियल तरीके से ये निजता का हनन किया जाएगा। सो ये गलत है। OTT प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं कि हम अपनी बात अब खुल के नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस का जो ये दिखाया जा रहा है, गाइडलाइंस होंगी, इस पर सजा रखी गई है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब OTT प्लेटफॉर्म्स के जो मालिक हैं, कंपनीज हैं, जो डायरेक्टर्स होंगे, वो यही कह सकते हैं कि भाई हम अपने खुल के बात नहीं कर सकते हैं। खाली यही एक प्लेटफॉर्म था जिस पे आप खुल के बात करी जा सकती थी हर मुद्दे पर। सो यहाँ पर भी अगर नियम और रूल्स रेगुलेशन ले आएंगे तो देखना होगा यहाँ पर क्या बदलाव किए जाते हैं। अगर जब रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, वो जो कि जल्द ही आने वाली हैं, और जब आती हैं तो देखना होगा कहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं और इसे इंडिया किस तरह लेती है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।